दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दक्षिण भारत में कर्नाटका में एक मंदिर है धर्मस्थल। धर्मस्थला के नाम से बहुत फेमस है और वो आसपास में पूरा शहर जो है वो धर्मस्थला के नाम से जाना जाता है। उसी मंजुनाथ धर्मस्थल जो मंदिर है उसके कारण मंजुनाथ भगवान शिव का नाम है। और इस मंदिर के साथ एक विचित्र परंपरा है कि यह जैन धर्म के जो गुरु थे, ये करीब 800 साल पुरानी एक किंवदंती है कि एक जैन दंपति था, उनको भगवान मिले और अवतार लेकर, और उसके बाद फिर उनसे उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। तो यह एक परंपरा है कि यह मंदिर तो हिंदू मंदिर है, लेकिन उसकी जो देख रेख है, वहाँ जो उसका जो रख रखाव है, वो सारा जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो जैन दंपति थे, उनके जो वंशज हैं, वही लोग करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक करीब समझिए 2-3 महीनों से यह मंदिर अचानक एक चर्चा में आ गया कि यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी ने घोषित कर दिया कि वहाँ जो मंदिर के पास कुछ जो वीरान पड़ा हुआ जो उसका मंदिर का जो कैंपस है, बड़ा विशाल सा और जंगल वाला एरिया है, नदी के किनारे है, नेत्रवती नदी के किनारे है वो धर्मस्थल। और नेत्रवती नदी और मंदिर के बीच का जो स्थल है, उसमें वहाँ के एक सफाई कर्मचारी, जो पूर्व सफाई कर्मचारी था, उसने घोषित किया कि वो उसने करीब 20 सालों में, बहुत पुराना सफाई कर्मचारी था, और उसने घोषित किया कि वहां 20 सालों में सैकड़ों लाशें दफन की गई हैं। इस मामले को या इस विवाद को हवा तब मिली जब वहां के कुछ और उसमें जो एक महिला जो सीबीआई की पूर्व स्टेनोग्राफर थी, उसने घोषित कर दिया कि उसकी बेटी भी वहां, उसका भी हत्या हो चुका है, जो डॉक्टर थी, एमबीबीएस पढ़ती थी एमबीबीएस में, और वो डॉक्टर बेटी का उसकी हत्या हो गई और उसकी भी लाश अब नहीं मिल रही है। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो पाया कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ड्यूबियस कैरेक्टर का है। वो बहुत बदमाश है, शराबी है। उसकी पत्नी ने उसके बारे में बताया कि ये हमेशा, और उसने लगातार वो स्टेटमेंट चेंज कर रहा था, उसने जगहों के बारे में गलत शिनाख्त की, फिर उसने कुछ हड्डियों को कुछ हड्डी लेकर आया, कुछ एक खोपड़ी लेकर आया कहीं से, और उसको बताया कि ये स्त्रियों की हड्डियां हैं जो जिनके साथ दुष्कर्म करने के बाद यहाँ उनको दफन कर दिया गया है, और उसने दावा किया कि मैंने ही दफन किया है। तो उसको जब जांच की गया, फॉरेंसिक लैब में जांच की गई, तो पाया गया कि ये इसमें से जो मुख्य जो हड्डी खोपड़ी के लिए जो दावा कर रहा था, पता चला कि वो एक पुरुष की खोपड़ी थी, और किसकी थी वो भी पता नहीं चला, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन है वो बहुत, जो जितनी हड्डियां थी उसने 8-10 हड्डियां जमा की थी, और बल्कि ज्यादा संख्या में थी। तो वो उन हड्डियों का जो काल जो था, जो मतलब ड्यूरेशन, जैसे कोई हड्डी 10 साल पुरानी थी तो कोई हड्डी 15 साल, कोई हड्डी 20 साल, इस तरह से ऐसे पुरानी हड्डियां थी। तो वो कहां से बटोर कर लाया था, अब ये भी नहीं पता। उसने दावा किया कि यहीं का है, लेकिन जब पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई तो पूरे परिसर में कहीं भी कोई लाश या कोई मानव अवशेष नहीं मिला। अब पुलिस ने फिर इस पर ध्यान केंद्रित किया कि यह आखिर ऐसा कौन है, यह क्यों कह रहा है। तो पाया कि वो नशे में और कुछ लोगों के बढ़ावे पर, जो कुछ लोग जो मैनेजमेंट से चिढ़ते हैं, उन लोगों ने ऐसा इसको बढ़ावा दिया कि यह दुष्प्रचार कर दे। वो मैनेजमेंट को हथियाना चाहते होंगे जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे। अभी वो जांच में सामने आएगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वो गिरफ्तार हुआ है। और उसके अलावा जो महिला जिसने अपनी बेटी की जो हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगाया था और बताया कि वो लापता हो गई, उसने तो अजीब रहस्य उद्घाटन किया। वो जो महिला जो सीबीआई जैसी संस्था में रह चुकी थी, इसलिए शायद संभवतः पुलिस उसके ऊपर हाथ डालने से अभी घबरा रही होगी,
लेकिन उसने बहुत अजीब रहस्य उद्घाटन किया, बहुत अजीब राजपाश किया कि उसकी कोई बेटी थी ही नहीं। तो फिर उससे पूछा गया है, उसने एक YouTube चैनल को एक इंटरव्यू में कहा कि उसकी कोई बेटी थी ही नहीं। उसको किसी ने कहा, उसने अभी उन लोगों का नाम नहीं बताया कि किसने कहा, उसको किसी ने कहा कि अभी चूंकि ये जो उस पर आरोप लगाया, उस सफाई कर्मचारी का आरोप लगा, तो मामला गर्म है, तो उसमें साथ में बहती गंगा में वो भी हाथ धो ले और वो भी बोल दे कि एक आरोप लगा दे, उससे मैनेजमेंट दबाव में आ जाएगा। उसने YouTube चैनल को बताया कि उसे इस बात से चिढ़ थी कि ये हिंदुओं का धर्म स्थल है। वो हिंदू थी, वो महिला, वो हिंदू है, बल्कि वो शिव की उपासक है, और उसने कहा कि उसको मैनेजमेंट को के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी ने भड़काया। तो उसे खुद भी इस बात से गुस्सा था कि जैन धर्मावलंबी जो हैं वो इस मंदिर का मैनेजमेंट देखते हैं, इसलिए उसको हटाने के लिए उसने ऐसा झूठ कहा। अभी उस पर भी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी अब आगे पुलिस तय करेगी, उसके लिए एक STF भी बनाया गया है बाकायदा। लेकिन यह एक बहुत ही अजीब घटना है। और कर्नाटक जैसे राज्य में सोचिए कि जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी इस तरह के विवाद उठ के आए। अभी इसको राजनीतिक रंग भी दे दिया गया। बीजेपी ने कहा है कि चूंकि कर्नाटक इसकी स्वतंत्र जांच नहीं कर रही है, कर्नाटक की सरकार, लेकिन पुलिस ने सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसका नाम बताया जा रहा है, पहले तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, उसको एक नकाबपोश, और वो हमेशा आता भी था जब इंटरव्यू देने तो नकाब लगा कर आता था। लेकिन अब STF ने उसको गिरफ्तार किया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, और उसका नाम CN चिन्नैया बताया गया है, जो करीब 20-25 साल पहले वहां आया था। पति पत्नी दोनों आए थे मंदिर में, और मंदिर के मैनेजमेंट ने उसे साफ सफाई का काम दिया था। उसने पहले शौचालय साफ करने का काम दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वो वहां साफ करना बंद कर दिया था। तो उसने वहां साफ सफाई का काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं लॉन की देखभाल करूंगा, फिर वो भी नहीं किया। करीब 1-1.5 महीने उसने काम किया। उसकी पत्नी रेगुलर काम करती रही वहां, और उसी के कारण उन्हें रहने की जगह दी गई थी। और उसने उसके बाद जो मैनेजमेंट के विरोधी गुट थे, उसका वो टूल किट बन गया, और उसको अचानक मीडिया ने, ये जो वामपंथी मीडिया जो है, उसने अचानक उसकी गवाही को अपने हाथ में लपक लिया, और उसके बाद इस पर कहानियां बनती गई। करीब 30 साल पुराने जो रिकॉर्ड है वहां के, जो भी हत्या थी या कभी कोई केस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हालांकि जो केसेस ये वामपंथी मीडिया जो भी बता रहे हैं लोग, उन लोग बताने वालों में से भी जो केसेस के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उसमें लाशों के मिलने का, और उसके बाद फिर जो उनके साथ अगर किसी लोकल गुंडे ने या किसी असामाजिक तत्व ने कोई दुष्कर्म किया या उसकी कोई हत्या वगैरह हुई, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है। और उसमें लाशें मिल चुकी थी, और उसके बाद उनमें पुलिस की कार्रवाई भी हुई। कुछ में अपराधी पकड़े गए, कुछ में नहीं पकड़े गए। तो ये सारे मामले उन्होंने इसी कांड से जोड़ दिया कि अब तक सैकड़ों यहाँ लाशें दफन हो चुकी हैं। बल्कि आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया, मैं अभी देख रहा था, अल जजीरा में इसने छाप दिया कि कैसे एक मंदिर था जहां सैकड़ों लाशें मिली हैं, जबकि इस पूरे विवाद में कोई जरा भी कोई हवा है ही नहीं। हाल में उस मंदिर के पास, मंदिर के जाने के रास्ते में कुछ सुनसान इलाका पड़ता है, वहां एक लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या हो गई थी। तो उस विवाद को भी जोड़ दिया गया, जबकि उसकी लाश वगैरह मिल गई थी और उस पर केस चला, अभी उसकी जांच चल रही है। लेकिन हर एक मामले को धर्मस्थला से जोड़ दिया गया, और ये जो चिन्नैया था, इसकी जो गवाही या इसके राजफाश ने और भी मामले को तूल दे दिया। खैर, उसकी पत्नी ने इसके बारे में बताया कि नहीं, वो शराबी है और वो हंगामा करता रहता है, बीच बीच में लड़ता झगड़ता रहता है, कभी किसी को कुछ बोलता है, कभी किसी को कुछ बोलता है। तो
पुलिस और सरकारी जांच एजेंसियों को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने पहले उसको गिरफ्तार कर उसका जो पूरा एक्टिविटी रिकॉर्ड अभी किया जा रहा है, मुख्य साजिशकर्ता की तरफ बढ़ा जा रहा है और उसमें वो महिला भी शामिल है जिन्होंने कह दिया था कि उनकी बेटी की हत्या हो गई थी और जो बेटी थी ही नहीं कभी। तो ऐसे विवाद अचानक सरफेस हो गए और धर्मस्थल जो इतना प्रमुख एक दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थस्थल है हिंदू जैन दोनों के लिए, और उस तीर्थस्थल को बदनाम करने की एक लंबी चौड़ी साजिश है। अभी बीजेपी ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी केंद्रीय एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है जांच में, लेकिन शुरुआती जांच में ही यहाँ तक कि जो कांग्रेस की सरकार है उसकी अपनी एजेंसी ने ही जांच में इसे फर्जी पाया है इस विवाद को, और देखिए आगे अब इसमें क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं। आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है? अगर आपको कोई इसमें कोई एंगल और दूसरा दिखता है तो उसके बारे में भी अवश्य लिखिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।